आई कि जहां भारत में मकबूजा कश्मीर के इलाका पहलगाम में एक दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई, जिसमें 27 से लेकर 28 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन गए, उनको हलाक कर दिया गया। सबसे पहले बहैसियत मुसलमान मैं ऐसी दहशत गर्दी के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और यकीनन मज़हब इस्लाम जो है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसी दहशत गर्दी और ऐसे बुज़दिलाना और ऐसी ज़ालिमाना कार्रवाइयों की मज़म्मत की जाए। जब से ये वाक़या रूनमा हुआ, इस वाक़े के रूनमा होने के फ़ौरन बाद जो है वो एक अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया, और हिंदुस्तानी मीडिया ने इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर डाल दी, बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर हक़ाइक़ को समझे हुए, बग़ैर जांचे हुए। प्रोपेगेंडा जो है वो हर दौर में बड़ा ख़तरनाक रहा है, और प्रोपेगेंडे ही की दूसरी किस्म जो है वो आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपको जो दिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, इंसान हक़ाइक़ को जांचे बग़ैर उन चीज़ों को हकीकत समझना शुरू कर देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, या दहशतगर्दी की वारदात हुई, तो उसके बाद यकीनन हक़ाइक़ को समझने के लिए, हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए कुछ वक्त दरकार था। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले अपने उन तमाम चाहने वालों से जो मेरे लिए हमेशा दुआगो रहते हैं, और हिंदुस्तान में सिर्फ़ एक मसलक या एक मज़हब तक आवाज़ नहीं पहुँचती, बल्कि हमें ये तमाम तासुरात और आपकी दुआएं और आपकी आरा जो है वो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए और अपनी ईमेल्स के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं। यकीनन हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, और हिंदुस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम जो हैं वो यकीनन इंसानियत के नाते से हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं मुखातिब हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले अफराद से कि आप बेशक इस बात को समझते हैं कि मोदी जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में एक ज़ालिमाना हुकूमत चला रहा है, एक गासिबाना सिस्टम को शुरू किए हुए है, और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की ज़िंदगियों को भी अजीरन किया हुआ है। आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन सामने आ जाते हैं, आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ जो है वो इस हुकूमत में उठती हुई आपको हमेशा सुनाई देती है। लेकिन हम इन बातों पर कभी भी मैंने इस बातों पर तासुरात नहीं दिए, इस पर राय नहीं दी, क्योंकि ये हिंदुस्तान मुल्क के इंटरनल मामलात हैं, और वो यकीनन इन मामलात को बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन क्योंकि जब बात सरहद पार आ जाती है, जब आप बात वतन पे आ जाती है, तो करीम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत जो है वह वफ़ादारी की अलामत है, ईमान की अलामत है। वतन से वफ़ा करो क्योंकि ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो यकीनन मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान जो वतन अज़ीज़ है वो कई अरसे से दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है, और पूरी दुनिया में मुसलमान इस दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं। इस्लामोफोबिया की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों को हमेशा इस दहशत गर्दी का शिकार किया जाता है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो पाक अफवाज और हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ अदारे जो हैं वो अरसा दराज से इन दहशत गर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत से चैलेंजेस पहले हैं, अंदरूने मुल्क में बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो आए दिनों, जिसमें सरहद पार बहुत से